हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है निपुण भारत। इसके अंतर्गत आपके जो भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें जो वीडियो में मैं जो कवर करूँगी, जितने क्वेश्चन हैं आपके वो सारे यही हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, हमारा निपुण भारत के कितने रजिस्टर बनाने हैं, और उसमें भी क्या है, हेड को और असिस्टेंट को कितने बनाने हैं, यानी कि हेड को कितने बनाने हैं और असिस्टेंट को कितने बनाने हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दैनिक ट्रैकर, यानी कि दैनिक ट्रैकर कैसे भरना है। अगला है हमारा, इसमें जो कवर करेंगे वो टॉपिक है साप्ताहिक ट्रैकर, यानी कि पहले हम दैनिक ट्रैकर भरेंगे और उसके बाद में साप्ताहिक ट्रैकर कैसे भरना है। उसके बाद हमारा वार्षिक ट्रैकर कैसे भरना है। फिर उसके बाद हम शाब्दिक आकलन पे चर्चा करेंगे कि साप्ताहिक आकलन कैसे करना है। और उसके बाद में शाब्दिक, जिसमें भाषा और गणित का दोनों का शाब्दिक आकलन होना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है हमारा वार्षिक आकलन, और उसके बाद शिक्षक डायरी, यानी कि शिक्षक डायरी हमें भरनी है या नहीं भरनी है, क्या करना है। और अगला है उपचारात्मक शिक्षण पंजिका, क्योंकि हमें उपचारात्मक शिक्षण यानी कि पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करना है, तो उसमें उपचारात्मक शिक्षण भी देना है, तो उसके अलग से भी रजिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारा सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो है कौन सा सप्ताह चल रहा है, यानी कि कभी कोई फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है, किसी स्कूल में स्टार्ट हुआ है, किसी में नहीं हुआ है। कभी आदेश आता है कि हमें शाब्दिक आकलन करना है और अचानक से 9वां सप्ताह शुरू हो जाता है, तो जो बीच के सप्ताह छूट गए हैं या फिर कम हो पाए हैं, नहीं हो पाया अभी शाब्दिक आकलन, यानी कि 9वें सप्ताह पर हम नहीं पहुँच पाए हैं, तो फिर ऐसे में क्या करना है हमें, मतलब मेंटेन कैसे करना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। तो इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कितने रजिस्टर बनाने हैं, और हेड और असिस्टेंट को अलग अलग, तो दोनों के बारे में अलग अलग समझते हैं। तो देखिए, ये है आपके सामने कि हेड को और असिस्टेंट को कितने रजिस्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेड को कितने रजिस्टर बनाने हैं। तो जो भी हेड या इंचार्ज हैं उनको सबसे पहला रजिस्टर बनाना है वो पीटीएम का, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो इसमें हमें क्या करना है, ये वैसे तो क्लास वाइज होनी है, लेकिन होता क्या है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके, मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे हमारी सभी क्लासों में पढ़ते हैं, तो ये कि और उनको बुलाते हैं गाँव में, तो इतने में जागरूक नहीं है कि वो सारे लोग आ ही जाएँ, तो कम ही लोग आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही पीटीएम रजिस्टर बना सकते हैं जिसको हेड अपने पास रख सकते हैं, और वो सभी क्लासों का कंबाइंड होगा। सारे लोगों की पीटीएम हमें मंथ के एंड में करनी है, लास्ट शनिवार जो भी होगा, सैटरडे, उसको हर मंथ में करनी है। और हेड अपने पास साइन, सबके साइन करवानी, एक साथ बैठक करनी है, सारे टीचर एक साथ बैठ सकते हैं और वो हेड अपने पास इस रजिस्टर को रखेंगे। दूसरा जो हमारा रजिस्टर बनाना है वो है शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बैठक पंजिका। ये है, इसका आदेश आ चुका है, जैसा कि आदेश हुआ है। इसमें क्या है, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को बैठक करनी है आपस में, यानी कि जितना भी स्टाफ है, इसमें हमारे शिक्षा मित्र भी आते हैं, जो भी स्कूल में जितना भी स्टाफ है, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं या शिक्षक हैं, उनको और हेड को एक साथ बैठ के साप्ताहिक बैठक करनी है हर शनिवार को, यानी कि इस सप्ताह में क्या हुआ, तो पूरी प्रगति है वो प्रधान अध्यापक अपडेट होते रहेंगे उससे। और ये हमें साप्ताहिक बैठक पंजिका एक बनानी है, ये हेड को बनानी है और अपने पास इसका हर हफ्ते की मीटिंग अपने पास रखी बना के। अगला जो तीसरा रजिस्टर है वो है निपुण भारत रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है ये असिस्टेंट को बनाना है और ये हेड को भी बनाना। हेड को क्यों बनाना है, असिस्टेंट को तो ये बनाना ही है, हेड को इसलिए बनाना है अगर हेड के पास कोई क्लास है, यानी कि कक्षा अध्यापक है, अगर हेड किसी भी क्लास का कक्षा अध्यापक है, कक्षा 3, 1, 2, 3 में से, तो उनको भी, जैसे कि हम लोगों को कक्षा 1, 2, 3 वालों को निपुण भारत रजिस्टर असिस्टेंट को बनाना है, उसी तरीके से हेड को भी निपुण भारत का एक रजिस्टर बनाना है, जिसमें आपका सारा कुछ आ जाएगा, जैसे कि साप्ताहिक आकलन, दैनिक ट्रैकर, और जिसके बारे में हम, हमारा जो वीडियो, पूरा वीडियो उसी के ऊपर है कि निपुण भारत का जो रजिस्टर है वो कैसे बनाना है। आपको सिर्फ एक रजिस्टर बनाना है, इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। साप्ताहिक जो हमने आगे टॉपिक दिए थे वो सारे इसी में आगे कवर हो जाएंगे। तो वो जो रजिस्टर है वो हेड को तब बनाना है अगर उसके पास क्लास होती है तो। और बाकी आपको समझ में आ गया कि हाँ, असिस्टेंट टीचर को एक रजिस्टर बनाना है, आपका एक रजिस्टर बना लो आप, उसी में सारा काम हो जाएगा। अब ये रजिस्टर बनाना कैसे है वो हम आगे देखते हैं।
देखिए अब हम बात करते हैं दैनिक ट्रैकर पर कि दैनिक ट्रैकर कैसे बनना है। तो इसका प्रारूप आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने ये बनाया, सबसे पहले हम छात्र छात्रा का नाम लिख देंगे, इधर बच्चे का नाम ABC जो भी नाम है वो लिख दिए। इधर हमने लिख दिया दिवस, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वें दिन गृह कार्य देना है। तो उसका ये वाला साइन है। जो हमारा साप्ताहिक ट्रैकर है, जो दैनिक ट्रैकर है, उनमें इस तरीके का बना हुआ है। तो आप इस तरीके बना सकते हैं। अब हमने ये इसको इस तरीके से क्यों बनाना है, इसको ये ट्रैकर का मतलब ही है कि हमें ट्रैक करना है, यानी कि ट्रैक करना ये कि हमने जो काम आज हमने बच्चे को करवा पाए हैं हम कि नहीं। क्योंकि हमें कार्य पुस्तिका ट्रैकर भी भरने हैं, वो बच्चों को भरने हैं, लेकिन अभी कार्य पुस्तिका तो आई ही नहीं, हमारे पास है नहीं, बच्चे भर ही नहीं सकते। और हमें दैनिक ट्रैकर भरना है तो हमारे पास भी शिक्षक संदर्शिका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का प्रारूप अपनी अपनी कॉपी में निपुण भारत का जो रजिस्टर बनाएंगे इसका बना लेंगे। और जैसे कि मान लो आज पहला दिन है, मंडे है, सोमवार है, पहला दिन है, आपने आज बच्चे को काम करवा दिया, जो भी आज की गतिविधि आपने कंप्लीट करवा दी, तो हम इस तरीके से इस पर टिक कर देंगे। आज की हो गई, इसी तरीके से मंगलवार की करवा दी, इस तरीके से हमने टिक कर दिया। अगले दिन हो सकता है बुधवार को वो बच्चा नहीं आए, ऐसे इस तरीके से हम अगले वाले के भी बना लीजिए। सेम इस तरीके से अगर हम बना लेते हैं, मान लो ये इसका 5वां 6वां और ये हो गया हमारा गृह कार्य। अब हो सकता है पहले दिन ये बच्चा आया हो, दूसरे दिन आया हो, ये तीसरे दिन भी आया हो, चौथे दिन भी आया हो, लेकिन ये बच्चा 2 दिन नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चा नहीं आया, यानी कि हमारा जो तीसरे दिन का काम था वो हमने इसको नहीं करवा पाए, तो हम इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। जब ये बच्चा अगले दिन आएगा तो इसको हम करवाएंगे 5वें दिन का काम और इसके सामने 5वें दिन पर टिक कर देंगे, और इसको हम करवाएंगे तीसरे दिन का काम और इसको हम तीसरे पे टिक करेंगे। यानी कि हमने केवल अभी ये हमारा तीसरे दिन पर ही, उस वीक का जो भी वीक चल रहा होगा उस वीक का ये तीसरे दिन पर ही पहुंचा है, तो हम इसको तीसरे पे टिक करेंगे। और ये हमारा 5वें पे पहुंच गया तो इसको 5 पे टिक कर देंगे। इस तरीके से करना है। अब इसको, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, इसमें हमने क्या किया, ये जो आपको लिखना है वो आप पेन से, स्केच से, मार्कर से, किसी से भी लिख सकते हो, लेकिन जो हम जो टिक करेंगे, ये वाले जो टिक हैं ये हमें पेंसिल से लगाने हैं, यानी कि कच्ची पेंसिल जो होती है उससे पेंसिल से हमें ये टिक करना है। अब पेंसिल से टिक क्यों करना है, पेंसिल से टिक इसलिए करना है क्योंकि ये तो 1 सप्ताह का काम हो गया, एक बच्चे के सामने 1 सप्ताह का काम। इस तरीके से हमें तो 22 सप्ताह पे काम करना है, तो ऐसे हम 22 पेज हमें बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये सप्ताह हमारा दैनिक ट्रैकर कंप्लीट हो पाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो टिक करेंगे वो कच्ची पेंसिल से करेंगे। और हम क्या करेंगे फिर, इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए इसको हमने 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन, 4 5 6 और इसका गृह कार्य भी दे दिया, इसका वीक कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही इसका वीक कंप्लीट होता है हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका पहला वीक चल रहा था, इसको हमने ये कंटिन्यू आया, इसको गृह कार्य दिया, इसका पहला वीक कंप्लीट हो गया, तो हमने फिर क्या बनाया है, साप्ताहिक ट्रैकर का एक अगला कॉलम बनाया अगले पेज पर, साप्ताहिक ट्रैकर। इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमारे रजिस्टर के जो 2 पेज होते हैं, तो उन जैसे 2 पेज होते हैं ना जो, तो उस पर हम अगर एक साथ ऐसे बना लेंगे ऐसे, तो एक ही में पूरा 22, यहाँ से छात्र छात्रा का नाम हो गया, इस कॉलम में 1 से लेकर के 22 आराम से आ सकते हैं। 22 वीक जो हमने इस तरीके से ये 2 लाइन में लिखा है, लेकिन ये हमारे एक ही में आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डबल पेज में बना लेंगे। अब देखिए आगे इसमें इसका करना क्या है, जैसे मान लीजिए इसका हमारा एक वीक कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक वीक जैसे कंप्लीट हुआ, ए बच्चा है इसका, मान लीजिए ये बी बच्चे का मान लीजिए बी कंप्लीट हो गया, तो बी बच्चे के सामने पहले सप्ताह पे टिक कर देंगे। इस टिक को आप पेन से या स्केच से किसी से भी कर सकते हो, इसका पहला सप्ताह कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ए वाला जो बच्चा था, इसका ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया और इसका कंप्लीट हो गया, तो हम इसके सामने तो टिक कर देंगे, लेकिन अगर इसका कंप्लीट नहीं हो पाया है तो इसके सामने हम तब तक टिक नहीं करेंगे जब तक इसका ये पूरा भी कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इस तरीके से है ना, तो इसलिए हमने ये पेंसिल से, अब हमारा इसका एक और फ़ायदा क्या है, जैसे हमने पेंसिल से किया था तो हम इसको हटा सकते हैं। मान लीजिए हमने ये हटा दिया, जो टिक किया था उसको हटा दिया, क्योंकि हमने एक वीक इसका कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे नोट कर दिया। अब हमारा जब सेकंड वीक स्टार्ट होगा तो एक वीक तो कंप्लीट हो चुका, तो हम सेकंड वीक फिर से अपने इसी ट्रैकर पे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से सेकंड वीक का हमारा जब पहला दिन आएगा, एक दिन हमने काम किया तो पहले दिन पे टिक कर दिया, दूसरे दिन काम किया तो दूसरे दिन पे टिक कर दिया, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। जब हमारा वीक कंप्लीट हो जाएगा
तो हमारे 2 वीक कंप्लीट हो गए, तो हम यहाँ आकर के 2 पे टिक कर देंगे और इसको फिर से इरेज कर लेंगे और फिर ये ट्रैकर हमारे लिए तीसरे सप्ताह के लिए उपयोगी हो जाएगा। फिर हम इसको तीसरे सप्ताह में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो ट्रैकर है वो ट्रैकर हमारे, बस एक बार नाम लिख लीजिए बच्चों के, एक बार बना लीजिए, वो ट्रैकर आपके 22 सप्ताह तक हमारा यही ट्रैकर, दैनिक ट्रैकर जो है वो काम करता रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, एक चीज़ और इसके साथ में बता देती हूँ आपको। दैनिक ट्रैकर हो गया हमारा, साप्ताहिक ट्रैकर हो गया, एक है वार्षिक ट्रैकर। अब देखिए वार्षिक ट्रैकर है, उसकी हमें भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी साल कंप्लीट नहीं होती है, तो हमारे वैसे साल जब तक कंप्लीट होगी तो 22 सप्ताह पूरे हो ही जाएंगे। तो जब वार्षिक तभी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो तब हम वार्षिक ट्रैकर जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है साप्ताहिक आकलन और शाब्दिक आकलन। तो देखिए सबसे पहले हम साप्ताहिक आकलन को समझते हैं, ये क्या है। तो इसके लिए साप्ताहिक आकलन हमें हर वीक करना है। तो इसमें देखिए इसका परफॉर्मा कैसे, इसको मैं डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी का नाम हमने ले लिया। फिर इस तरीके से इसको आप चाहे 2 पेज में एक साथ कॉपी खोल के, जिस तरीके से हमने पिछला भी बताया था वैसे आप इसको भी 2 पेज में बना सकते हैं। 1 2 3 मतलब ये हमारे सप्ताह हैं, जो 1 2 3 है ये हमारे क्या है, ये हमारे सप्ताह। तो पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, 3 4 5, इस तरीके से आप 22 सप्ताह तक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप 22 सप्ताह तक लिख सकते हो। अब देखो जैसे कि मान लीजिए साप्ताहिक आकलन हमने किया, हमारा पहला वीक आया, तो अगर ए बच्चा है, नाम हो गया ए बच्चा है, अगर पहले वीक में ये जो है मतलब ये क्या है हमारा, ये डिकोडिंग है। क्या है ये, डिकोडिंग। और ये किसका साइन है, ये हमारा मौखिक भाषा विकास। तो इस वीक का जो उसकी डिकोडिंग, तो डिकोडिंग यानी कि अक्षर पढ़वाने उससे, अगर वो तो जितने पढ़ पाता है, यानी कि 10 में से वो 4 पढ़ लिए, तो मैं उसको 4 अंक देने हैं। तो इसमें हम कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। बी बच्चे ने 5 पढ़े, मान लो 5 देने, इसने 8 पढ़े, इसको 8 दे देंगे, इस तरीके से। और वहीं जो हमारा ये है मौखिक भाषा विकास है, इसमें हमें इसको अंक नहीं देने हैं। इसमें हमें क्या करना है, जो मौखिक भाषा विकास है, मान लीजिए इस हफ्ते उसका जो था कि हमें इतना मौखिक भाषा विकास बच्चे का होना चाहिए, अगर उतना हो गया तो हम उसको ऐसे टिक कर देंगे, इसका हो गया। मान लो हो सकता है बी बच्चे का नहीं हो पाया, तो इसके सामने हम ऐसे डैश कर देंगे। सी बच्चे का हो गया तो इसको हम सही कर देंगे, अगले बच्चे का नहीं हो पाया तो हम डैश कर देंगे। तो यानी कि अगर हो जाता है तो उसको नंबर नहीं देने हैं, अंक नहीं देने हैं, हमें टिक करना है। नहीं हो पाता तो हमें डैश करना है। इसी तरीके से 1 वीक का हो गया हमारा, अगले वीक का है सेम उसी तरीके से, तीसरे वीक का है उसी तरीके से, चौथे वीक का। तो यानी कि जो साप्ताहिक आकलन है इसमें क्या है, हर वीक का बार बार बच्चों के नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। नहीं तो मान लो 1 वीक का हमने कर लिया, फिर नाम उतारो, फिर आप अगले वीक के लिखोगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए केवल एक बार बच्चों के नाम लिख लिए, और 1 से लेकर के 22 तक अगर आपके एक ही पेज में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 कॉलम एक में नहीं आ पाते, मेरे भी एक में नहीं आ पाए थे, तो आप उनको 2 पेज में, तो कम से कम ये है कि आपको ये बच्चों के नाम केवल 2 बार ही तो लिखने पड़ेंगे, उसमें आपके 22 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आप अगर वीकली करते हो तो आपको 22 बार उनके नाम लिखने पड़ेंगे, है ना। तो हम अपनी सुविधा के लिए इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला आता है हमारा शाब्दिक आकलन। शाब्दिक आकलन भाषा का हमें 9 और 18वें वीक में करना है। वहीं जो गणित का है वो 11 और 22 में करना है, मैथ्स का, है ना। और ये हमारा हिंदी का जो है शाब्दिक आकलन वो 9 और 18वें वीक में होना है, और जो गणित का है वो 11 और 22वें सप्ताह में होना है। तो इस तरीके से जब हम शाब्दिक आकलन करेंगे तो जो हमारा कंप्लीट हो गए, 8वीं कंप्लीट हो गए, 9वां वीक आया, तो हम इस तरीके से शाब्दिक आकलन में भी बच्चों के नाम एक बार हमने लिख लिए। शाब्दिक आकलन तो हमें दोनों को 2 ही बार करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको हम एक पेज में आराम से कर सकते हैं। एक बार बच्चों के नाम लिख लिए, यहाँ हमें डिकोडिंग का लिखना है, यहाँ हमें मौखिक भाषा विकास और टिप्पणी, यानी कि डिकोडिंग में सेम ऊपर की तरह ही, अगर बच्चा कोई 10 पढ़ पाता है 10 लिख दो, 15 पढ़ रहा है दूसरा 15 लिख दो, अगर ये 8 पढ़ पाता है इसके 8। मौखिक भाषा विकास अगर हो रहा है तो टिक करना है, नहीं हो रहा है तो डैश करना है। और एक हमारा इसमें नया कॉलम है टिप्पणी, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था तो हमने ये कॉलम भी एज इट इज़ लिख लिया है। ये सब हमें दिया गया है संदर्शिका में।
अब जो टिप्पणी है उसमें हमें क्या लिखना है, अगर आपको बच्चे में कोई कमी, मान लो ये अक्षर पहचान रहा है, बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ रहा है, हो सकता है बच्चा मात्रा वाले ना पढ़ पाए, या आ की मात्रा के पढ़ रहा है, एक ही मात्रा के, तो आप टिप्पणी में यहाँ पे लिख सकते हो कि ये बच्चा एक ही मात्रा के शब्द नहीं पढ़ पा रहा है। इस तरीके से आप इसको अपनी सुविधा के लिए, ताकि अगली बार जब आप उसको पढ़ाओ या पुनरावृत्ति करवाओ या रिमीडियल करवाओ तो उसमें आपको इससे हेल्प मिलेगी। मौखिक भाषा विकास से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है तो आप उसके बारे में या टिप्पणी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये कॉलम हो गए। आगे हम चलते हैं, अब इसमें चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये शाब्दिक आकलन हो गया, वार्षिक आकलन। तो जैसे सेम वार्षिक जो हमने पहले चर्चा की थी, तो वार्षिक आकलन की भी तो आवश्यकता है ही नहीं, पहले हम कम से कम ये वार्षिक पढ़ा तो लें इतना, तब जाके तो जब वार्षिक की बात आएगी तब हम वार्षिक आकलन कर लेंगे। अभी फिलहाल हम शाब्दिक आकलन तक ही रखेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो हमने पहले देखा था। चलिए अगला हमारा पॉइंट है 7वां, शिक्षक डायरी। हमारे 3 पॉइंट और बचे हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं। शिक्षक डायरी, ये आपको बनानी है कि नहीं बनानी, सबके पास शिक्षक डायरी है, सभी शिक्षक डायरी में नोट कर रहे हैं, तो इसको आप कंटिन्यू करिए। इसमें यह है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने निपुण भारत का रजिस्टर बना ही लिया है। अब सिर्फ बस शिक्षक डायरी में हमें ये लिखना है, आज की डेट में आज हमने जो संदर्शिका है उसके अनुसार कार्य किया जाना है बस। और बच्चों का आकलन जो करते हैं उसमें लिख दीजिए कि बच्चे मतलब क्रियान्वयन सफल रहा है या जो भी है, बस उस तरीके से टिप्पणी लिख सकते हैं उसमें। और शिक्षक डायरी में बस सिर्फ इतना लिखना है कि कक्षा के अनुसार जो शिक्षक संदर्शिका के अनुसार जो हमारा कार्य है, कार्य योजना है, उसके अनुसार कार्य चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अब ये देख लीजिए इसमें क्या है, उपचारात्मक शिक्षण पंजिका। देखिए ये आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम शिक्षक डायरी तो लिख ही रहे हैं, अगर इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें इतना लिखना है कि हमारा संदर्शिका के अनुसार कार्य चल रहा है भाषा नृत्य में। और उपचारात्मक जो शिक्षण है वो रोज़ नहीं होना है। वो क्या है, जब आप पूरा वीक पढ़ा लेते हो उसके बाद जब पुनरावृत्ति होती है उसके बाद अगर आप पूरा वीक पढ़ा देते हो, फिर आप जब आकलन करते हो तब आपको पता चलता है कि बच्चा कौन से बच्चे को कहाँ उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है इसको आवश्यकता है, उसके अनुसार जब आप पढ़ाते हो उस वीक में लास्ट में जब पढ़ाओगे आप लास्ट डे में, तो उस चीज़ को आप अपनी शिक्षक डायरी में ही लिख सकते हो कि आपने उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत यदि शिक्षक संदर्शिका से संबंधित कार्य किया तो आप वो लिख दीजिए। अगर आपने कोई अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी करवाई है तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में हमने अपनी तरफ से ये वाली एक्टिविटी करवाई आज, तो वो आप इसमें शिक्षक डायरी में ही नोट कर सकते हैं। अगला हम इस पर लास्ट हमारा पॉइंट है, कौन सा सप्ताह चल रहा है। अभी कौन सा, सबको यही कन्फ्यूज़न है, कभी 9वां सप्ताह चल रहा है, कभी 8वां चल रहा है, किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो कौन सा सप्ताह स्टार्ट करें अब, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम पहले वीक से चलने लग जाएंगे अब, क्योंकि पहले ही आदेश आ चुका था और हम 1 अगस्त से स्टार्ट भी कर चुके हैं। लेकिन हो सकता है बच्चे हमारे उस वीक पे नहीं चल पा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो इसके लिए ये है, जब इतना टाइम निकल गया तो थोड़ा सा और से, केवल आपको 1 दिन, बच्चे कम है तो 1 दिन, बच्चे ज़्यादा है तो आपको 2 दिन, बस इतने दिन देने हैं। आप एक बार बच्चों का आकलन कीजिए, मतलब जैसे हमारा फर्स्ट वीक का कंटेंट है, आप एक बार बच्चों का फर्स्ट वीक के कंटेंट से आप आकलन, ये आपको खुद ही आइडिया होगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, तो उसी उनके लेवल के अनुसार, किसी को 3rd वीक का, किसी को 4th वीक का आपको लगता है, उसी हिसाब से उस वीक का एक तरीके से आकलन कर लीजिए। अगर आपको लगता है उस आकलन में बच्चा ठीक है, आप नेक्स्ट वीक पे कर सकते हो। और हमारा जो वीक का जो हमने साप्ताहिक जो ट्रैकर बनाया था उसमें आप वहाँ पे टिक कर दीजिए कि हमारा इतना कंप्लीट हो गया, क्योंकि हो सकता है अभी आपने रजिस्टर नहीं बनाया तो आपके मेंशन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हो गई नहीं कि किस बच्चे ने क्या किया है। अब हमने रजिस्टर बनाना कैसे, इसका तरीका जब समझ लिया है तो हमें सिर्फ इतना करना है कि बस 1 दिन देना है, बच्चों का आकलन करना है और उनके लेवल से ये पता लगाना है कि बच्चा किस लेवल पे है, तो वो जिस लेवल पे है उसी वाले वीक में उसको लेके जाना है। यानी कि सारे बच्चे सेम वीक पे नहीं चलेंगे, जो भी बच्चा जिस वीक में चल रहा है उसको उसी वीक में रहने दीजिए और उसी हिसाब से अपना काम करिए। यानी कि जो बच्चा अगर हो सकता है मान लो कोई दूसरी तीसरी वीक पे चल रहा हो तो उसके दूसरी वीक तीसरी वीक पे चलने देते हैं। अगर कहीं 9वें वीक पे चल रहा है या अभी जैसे कि 10वां स्टार्ट हो गया तो 10वें लायक है तो उस पर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि बच्चे के लेवल के हिसाब से आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे आने वाली नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।